के इस टॉपिक में हम देखेंगे कैरेक्टराइजेशन टूल्स में माइक्रोस्कोपी का रोल क्या है। जैसे कि आपको पता होगा जो नैनो स्केल मटेरियल वो हमें दिखते नहीं है ऐसे बाय नेकेड आइज। तो माइक्रोस्कोपी का काम है चीज़ों को पास में लाना, मैग्नीफाई करना, चीज़ों को मैग्नीफाई करना, उनको बहुत पास में लाना, क्लोजली उनको मॉनिटर करना। जब हम चीज़ को पास में देते हैं, उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, तो उसके बाद से हम नए नए मटेरियल की डिस्कवरी करते हैं। अब माइक्रोस्कोपी का रोल क्या है उसमें? पहले ही आप जानते होंगे जो माइक्रोस्कोप है जो है ये ग्रीक टर्म है, दो टर्म से निकाला गया है, एक है माइक्रोस, दूसरा है कॉपी। माइक्रोस का मतलब हुआ स्मॉल, माइक्रोस का मतलब हुआ स्मॉल, एंड कॉपी का मतलब हुआ टू लुक एट। कॉपी को क्या बोलेंगे? टू लुक एट, चीज़ों को पास में लाना और उनको मॉनिटर करना, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी से हम क्या करते हैं? मॉर्फोलॉजी, टोपोग्राफी हम देखते हैं मटेरियल्स का, मोस्टली नैनो स्केल मटेरियल का, या कोई भी मटेरियल हो या कोई भी चीज़ हो जिसको हम पास में मॉनिटर करना चाहिए, तो वो होता है रोल माइक्रोस्कोपी का। अगर आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे इसकी कैटेगरी में मैंने लिखा है, यहाँ पे एक है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से पहले आपको पता है कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम मैग्नीफाई करते हैं, चीज़ों को पास में लाते हैं, चीज़ों में पास में लाते हैं। उसके बाद है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में क्या है? उसका एडवांस वर्जन है जिसमें हम लाइट सोर्स का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे नीचे मैंने दिखाया ऑप्टिकल जो माइक्रोस्कोपी है, सबका बेसिक प्रिंसिपल एक ही है, चीज़ों को पास में लाना। पर जो कि इसमें शॉर्टेज है, मीन्स लिमिटेशंस है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में, इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सामने आ गई। जो अब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी जो है, पहले ही उसमें सोर्स जो होता है लाइट सोर्स होता है, ठीक है। कोई भी लाइट आप ले लो, उसमें वो यूज़ हो सकती है। एलईडी, कोई भी एलईडी लग जाएगा उसमें। और लेंसेज जो यूज़ होते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, वो गिलास के होते हैं। जो लेंसेज जो यूज़ होते हैं वो गिलास मटेरियल का होता है। वो जो वेवलेंथ यूज़ होता है वो 500 नैनोमीटर स्केल का था। अब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी के केस में जो यूज़ हम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में सोर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन बीम होता है। और ये इलेक्ट्रॉन बीम कैसे आता जाता था? इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन गन होता है जो हमें प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स, जो हमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं इल्यूमिनेटिंग सोर्स, जो कि हम आगे देखेंगे। तो इसमें सोर्स होता है इल्यूमिनेटिंग सोर्स। साथ साथ ही जो सोर्स जो हमारा है उसको हम प्रूफ बोलते हैं। वो आयन भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन बीम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के दो टाइप्स हैं हमारे पास, दो किस्म है इसकी। एक है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, दूसरा है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। दोनों में थोड़ा मार्जिनल चेंज है, ज़्यादा फर्क नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, कंस्ट्रक्शन सेम है। जो हमारा ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो इंटरैक्ट करता है, वो इंटरैक्ट करता है आपके जो आपका स्पेसिमेन होगा, सैंपल होगा, उसके साथ। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है। ऐसे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जो आपका स्पेसिमेन होगा, जो आपका स्पेसिमेन होता है, वो पूरा स्पेसिमेन जो स्कैन होता है, हर एक सरफेस को स्कैन करता है, ऊपर वाले सरफेस को वो स्कैन डीप इनसाइड, ज़्यादातर जो आप ऊपर वाला सरफेस है उसको स्कैन करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट स्कैनिंग करते हैं। फिर सेम के भी बहुत सारे टाइप्स है। एक है इसमें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, 5 टाइप के है। स्कैनिंग आयन माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग एकॉस्टिकल माइक्रोस्कोपी, फिर है स्कैनिंग लाइट माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग फोर्स माइक्रोस्कोपी। ये सेम के आगे वाले टाइप्स है। और जो सबसे मेजर डिफरेंस ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी में है, इस वाले केस में सेम और टेम में दोनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज यूज होते हैं और सोर्स इलेक्ट्रॉन बीम होता है। ऑप्टिकल के केस में लाइट होता है सोर्स, और गिलास लेंसेज होते हैं, नॉर्मल गिलास लेंसेज, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज हम यूज़ करते हैं। और वेवलेंथ आपका 0.2 नैनोमीटर होता है वेवलेंथ जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो केस में एक होता है इल्यूमिनेटिंग सोर्स, दूसरा होता है कंडेंसर लेंस, तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और चौथा होता है प्रोजेक्टर लेंस। ये मेन 4 चीज़ें जो है
ये होती है हमारे माइक्रोस्कोपी में। इल्यूमिनेटिंग सोर्स क्या है? जो हमें सोर्स प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन बीम प्रोवाइड करता है। वो कोई भी फिलेमेंट होगा, टंगस्टन फिलेमेंट होगा या कुछ भी होगा, वहाँ से जनरेट होता है, उसको बोलते हैं इल्यूमिनेटिंग सोर्स। फिर उसके बाद होता है कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस का काम क्या होता है? उसका काम होता है बीम को कन्वर्ज करना, बीम को एक ही दिशा में लाना, एक डायरेक्शन में उसको पोर्ट्रे करना। उसका काम होता है कंडेंसर लेंस का। कन्वर्ज को बीम करता है सैंपल के ऊपर एक ही डायरेक्शन, अदरवाइज लाइट इधर इधर भागेगी, हर एक साइड से जाएगी। है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का काम है, पहली पिक्चर ये बनाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ये क्या करता है? फिर मैग्नीफाई करता है इमेज को। फाइनली हमारे प्रोजेक्टर लेंस है। प्रोजेक्टर लेंस का काम है इमेज बनना प्लेन के, वो होता है प्रोजेक्टर लेंस का काम, इमेज बनाना, मैग्नीफाइंग इमेज, जो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। तो माइक्रोस्कोपी का काम है हमें सरफेस टोपोग्राफी देना, केमिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, क्रिस्टल ओरिएंटेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, इंटरनल स्ट्रेस भी पता चल सकता है हमें इस केस में। अब आने वाले वीडियो में हम देखेंगे इंडिविजुअली हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप